उस समय की है जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जब हो गया। और जैसे ये खबर जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास की सूचना जब लक्ष्मण जी को लगी है, उस समय लक्ष्मण जी सरयू के तट पर अपने घोड़ों को नहलाने के लिए लेकर गए थे। और जैसे ही भरत जी को लक्ष्मण जी को यह सूचना लगी कि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है, तो महाराज लक्ष्मण जी वहीं से दौड़ते हुए आए और पकड़ लिया पैर, चरणों में गिर पड़े। प्रभु श्री राम के भैया, आप 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, और यदि मुझे नहीं ले गए तो मैं अपने प्राण इसी क्षण आज ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया, मुझे भी ले चलो। मेरे राम ने लक्ष्मण जी को ऐसे करके उठाया है, आज उठाया लक्ष्मण जी को और कहा कि लखन, मैं तुझे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले लक्ष्मण तू अपनी माँ से आज्ञा लेकर तो आ जा, माँ से आज्ञा लेकर आ जा। आज लक्ष्मण चले हैं लखन लाल अपनी माँ से आज्ञा लेने के लिए। तो महाराज ये देवी उर्मिला एक थाल में एक दीपक जला करके और एक फूलों की माला तैयार करती है, और फूलों की माला की मेरे पति आज अपने बड़े भैया के साथ प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। मैं इस फूलों की माला से अपने पति को ससम्मान यहाँ से 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं उनका विदा करूंगी, इसी दीपक से उनकी आरती उतारूंगी। खड़ी है देवी उर्मिला। लेकिन महाराज अब गए लक्ष्मण गए हैं अपनी माँ से आज्ञा लेने के लिए। अब ये लक्ष्मण और सुमित्रा का संवाद तो बहुत लंबा है, लेकिन आज्ञा लेकर के जब वापस लौटे हैं माँ से, और जैसे लौटे तो ये देवी वहीं खड़ी है, लेकिन लक्ष्मण ने बगल से निकल गए उर्मिला के। लक्ष्मण ना वहां रुके उर्मिला के पास और ना पलट कर देखा। धन्य है ऐसे वीर लक्ष्मण। तो आसपास की खड़ी देवियों ने कहने लगी कि अरे भगवान सबको सब कुछ देना, लेकिन उर्मिला के जैसा सुहाग किसी को नहीं देना। अरे महाराज, आज तो पति जब सुबह घर से निकलता है तो 10 बार पत्नी को बताकर जाता है कि शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा, इतने बजे आई जाऊंगा, और नहीं आ पाया रात तक तो सुबह बाद से मैं दूसरे दिन तेरा ही दर्शन करूंगा। लेकिन ये वीर लक्ष्मण आज 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं और एक बार भी पलटकर अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा, सीधे निकल गए। उर्मिला कह रही हैं उन स्त्रियों से जो हंसी उड़ा रही थी कि अरे पति मेरा जा रहा है तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आज मेरा पति 14 वर्ष के लिए मेरे पति जा रहे हैं। ये उर्मिला के शब्द है महाराज, बहुत ध्यान से सुनना। उर्मिला कहती है कि जो प्राणी, जो व्यक्ति अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बार बार पलट कर देखता है, वो प्राणी ना तो इस राष्ट्र की सेवा कर सकता है, ना समाज की सेवा कर सकता है कभी। ये उर्मिला के शब्द हैं। आज 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण जी वनवास को चल दिए हैं भैया, लेकिन आज उर्मिला ने यह संकल्प लिया है, अगर है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत तो मैं आज कसम खाती हूँ अपने मांग के सिंदूर की कि मैं 14 वर्ष तक ना अन्न खाऊंगी ना जल ग्रहण करूंगी। है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत तो 14 वर्ष तक ये दीपक ऐसे ही जलता रहेगा, इसमें एक बूंद भी ना घी की डालूंगी ना तेल की। जब 14 वर्ष बाद जब मेरे पति वापस आएंगे तो इसी दीपक से मैं उनकी आरती उतारूंगी और उनका स्वागत करूंगी। है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत तो इसी माला को पहनाकर मैं अपने पति का स्वागत करूंगी। ये माला ऐसी हरी भरी बनी रहेगी। ये आज उर्मिला ने, मैं कसम खाती हूँ, सौगंध खाती हूँ, इस रघुवंश की सौगंध खाती हूँ अपने मांग के सिंदूर की, अगर मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत है तो ये मेरा संकल्प पूरा कर देना। और महाराज देखिए हुआ भी यही। ये भारत की देवियों की, ये नारी की पातिव्रत धर्म की ताकत है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी है, मेघनाथ ने जब बाण मारा, सैया पर पड़े हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए और वापस जब बूटी लेकर लौट रहे थे, भरत जी ने बाण जब मारा हनुमान जी को
और श्री राम जय श्री राम कहते हुए भरत जी नीचे धरा पर गिर गए, समाधि लग गई। जैसे ही श्री राम का नाम सुने भरत जी कहने लगे, हे कपी तुम कौन हो? तुमने श्री राम का नाम लिया है, अपने नेत्र खोलो और अपना परिचय दो, कौन हो तुम और किस प्रयोजन से तुम जा रहे हो? यहाँ पर महाराज हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने अपने दोनों नेत्र खोल लिए। जब भरत जी ने कहा कि तुम्हें प्रभु श्री राम की सौगंध है, अपने नेत्र खोलो कपी, हनुमान जी दोनों नेत्र खोल लिए और सारी बात बताई कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, लक्ष्मण को शक्ति लगी है। ऐसा सुनते ही भरत जी इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से करुण क्रंदन किया है भरत जी ने महाराज कि पूरा वातावरण उस करुण क्रंदन से गुंजायमान हो गया और पूरे चारों तरफ वहां पर पूरा नंदी ग्राम में पूरा अवध इकट्ठा हो गया। तीनों रानियां, माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब इकट्ठी हो गई। माता कौशल्या कहती है, भरत क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो महाराज भरत जी कहने लगे कि माँ आज अवध का भाग्य टूट गया, आज मेरी वजह से ही पिताजी नहीं रहे, मेरी वजह से भैया श्री राम को 14 वर्ष का वन भोगना पड़ रहा है, मेरी ही वजह से उनके साथ में भाभी जानकी जी को भी 14 वर्ष का वन भोगना पड़ रहा है और मेरी वजह से आज लक्ष्मण आज मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है, आज अवध का भाग्य फूट गया माँ। तो मैया कौशल्या कहती है हनुमान से कि हनुमान जाकर कह देना उस राम से, जाकर कह देना उस राम से कि लक्ष्मण को खोने वाला राम मुझे प्रिय नहीं है, नापसंद है। अगर लक्ष्मण को कुछ हुआ तो राम से कह देना कि वापस आते समय यदि कोई नदी या तालाब मिलेगा, सरोवर, उसमें डूब कर अपने प्राण दे देगा, लेकिन मुझे अपनी शकल नहीं दिखाएगा। ये मैया कौशल्या के शब्द है महाराज। लेकिन पीछे से कौन आई? माँ सुमित्रा आती है। सुमित्रा आती है और सुमित्रा मैया कहती है कि हनुमान, बड़ी माँ कौशल्या ने जो शब्द कहे हैं वो जाकर राम से कभी मत कहना, बल्कि राम से कहना हनुमान कि अभी एक और बेटा मेरा जीवित है, अगर लक्ष्मण को कुछ हो भी गया तो मैं पीछे से शत्रुघ्न को भेज रही हूँ और शत्रुघ्न को भेज रही, युद्ध करके रावण आदि राक्षसों को हरा करके मार करके मेरी बेटी जानकी को लेकर के आएंगे, मैं उन्हें का स्वागत करूंगी, मैं राम का स्वागत करूंगी। लेकिन हनुमान एक बात बता कि लक्ष्मण को शक्ति सीने में लगी है कि पीठ पर लगी है? तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ सीने में लगी है। क्यों? यदि पीठ में लगी होती तो बेटे, यदि पीठ में शक्ति लगी होती तो मैं समझती कायर था, रणभूमि छोड़कर भाग रहा होगा, इसलिए कायरों की पीठ के पीछे वार होते हैं महाराज। युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं, पीठ पीछे वार कर दिया, लेकिन युद्ध करते करते यदि मेरे लक्ष्मण को यदि प्राण भी गंवाने पड़ गए, सीने में शक्ति लगी है, युद्ध करते करते यदि प्राण गंवाने पड़ गए तो मुझे कोई दुख नहीं है, अभी मेरा एक और बेटा जीवित है, मैं उसे भेज रही हूँ शत्रुघ्न। ये माँ सुमित्रा ने कही। माँ कौशल्या पहुंची महल में और जाकर कहाँ गई? सारा अवध इकट्ठा है, सभी लोग एकत्रित हो गए हैं, बस एक देवी ने है जो वहां पर नहीं आई है। कौन? उर्मिला। मैया कौशल्या पहुंची, कहा बेटी उर्मिला एक बार जाकर हनुमान से मिल ले बेटी, तेरे पति के प्राण संकट में है, तेरा सुहाग संकट में है बेटी, एक बार हनुमान से जाकर मिल ले। मुस्कुराते हुए कहती है माँ, उर्मिला मुस्कुराते हुए कहती है माँ कैसी बातें कर रही हो माँ, ये देख रही हो माँ ये दीपक ऐसे ही 14 वर्ष पूरे होने में कुछ ही समय बाकी है। ये माँ, इस दीपक में ना मैंने अभी तक एक बूंद तेल की डाली है, ना एक बूंद घी की, ये ऐसे ही अनवरत चल रहा है माँ। ये माला देखो, ये ऐसे ही हरी भरी बनी हुई है, ये अभी तक तुमलाई नहीं है, मेरे पति आएंगे, मैं इसी माला को पहनाकर उनका स्वागत करूंगी। ये उर्मिला कहती है, और माँ तुम कह रही हो मेरे पति के प्राण संकट में है? अरे माँ, जिस प्राणी का मस्तक ही प्रभु भगवान की गोद में रखा हुआ हो, उसे मृत्यु कैसे आ सकती है? वो कैसे उसके प्राण संकट में हो सकते हैं माँ?
धन्य है उर्मिला और धन्य है ऐसी नारियों के पातिव्रत धर्म की ताकत। और हुआ भी यही, वापस जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके जब माँ सीता को लेकर जब वापस लौटे हैं अयोध्या में, तो ये देवी उर्मिला ने उसी माला से अपने पति लक्ष्मण जी का स्वागत की, उसी दीपक से आरती उतारी। तो माताओं, आपके पातिव्रत धर्म में इतनी ताकत है, आपके पातिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा को भी विवश कर देती है। सारी शक्तियां उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं। यहाँ चले हैं